बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। मैंने कई बार आपसे अर्ज़ किया है यहाँ बैठकर कि अल्लाह अपनी तदबीर फरमाता है, उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। और जब भी लड़ाई होती है, दो लोगों की लड़ाई हो, दो इदारों की लड़ाई हो, दो कारोबारी इदारों की लड़ाई हो, कारोबारी शख्सियात की लड़ाई हो, सियासी शख्सियात की लड़ाई हो, उसमें फ़ायदा होता है। मेरा आपका फ़ायदा होता है, पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, क्योंकि कच्चा चट्टा खुलता है। लियाकत चट्टा की तो बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कच्चा चट्टा खुलता है। काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उसमें हमारा फ़ायदा होता है। अभी कुछ बहुत अहम चीज़ें हमारे सामने आई हैं और नून लीग इस वक्त जिस तरह से तशरीफ़ रख चुकी है गर्म तवे पर, वो भी नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने रखता हूँ। मरियम नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। अभी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त यही है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत में मरियम नवाज शरीफ के साथ क्या होने जा रही है, इसकी तो बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है काजी फाइज ईसा साहब की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हमने देखा कि इमरान वसीम एक सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से शेयर की गई वीडियो, और वसीम मलिक ये भी सुप्रीम कोर्ट के नौजवान और बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, ये हमें नज़र आ रहे थे। काजी फाइज ईसा साहब आकर बात कर रहे थे, तो काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा कि सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से तो कुछ नहीं होगा, सबूत देने होंगे। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात, इनमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और काजी फाइज ईसा साहब ने जो है ये कमिश्नर के हवाले से फिर पूछा भी बाद में कि क्या उन्होंने क्या कहा है। साथ ही एक फैसला हमारे सामने और आया कि जज साहिबान के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान मुशावरत हुई है और इस मामले पर अज़ खुद नोटिस ना लेने का फैसला किया गया है, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से केस 19 फरवरी को सुना जा रहा है, तो ये मामला वहाँ उस केस में उठाया जाएगा। अब ये खबर हमारे सामने आई, इसमें दो चार चीज़ें देखने की हैं। कमिश्नर ने जो PSL की सिक्योरिटी, उसके हवाले से सहाफ़ियों से बात की थी। कुछ सहाफ़ियों को खुद फ़ोन किए गए कमिश्नर की टीम की जानिब से कि ज़रूर आइएगा। वो सहाफ़ी कहते हैं कि इन्होंने इस मौके पर ये तमाम बातें की, ये टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे चली। जब वो ये बातें कर रहे थे और इससे पहले बड़े मुज़तरब नज़र आ रहे थे, जब वो ये बातें कर चुके तो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे, ये सहाफ़ियों ने बताया। मेरा प्रॉब्लम फिर वही है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो ये बताते थे कि वो टीवी नहीं देखते, सोशल मीडिया भी नहीं देखते, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर ये सवाल भी कर रहे थे कि इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, वजीर आज़म कौन है। ये बाकायदा उन्होंने अपनी अदालत में पूछा था। तो वो चीफ जस्टिस साहब चट्टा साहब के इस पूरे कारनामे के बारे में कैसे जानते हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद हैं, तो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहरें लगाई गई हैं, वोट जाली लगाए गए हैं और उसके बाद इलेक्शन चोरी हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जिम्मेदार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, चीफ जस्टिस भी। तो फिर आप इसको बेबुनियाद करार देने की बात तो कर रहे हैं, मगर इसकी तहकीकात होंगी, और अगर तहकीकात होंगी और आपका नाम है, तो इस नाचीज़ की राय में आपका नाम है, तो फिर आप तो इस ओहदे पर नहीं हो सकते। आप पीछे हटें और उसके बाद इसकी सुनवाई भी कोई और करे और आप मौजूद ना हो, और ये मामला जो है वो शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है, क्योंकि आप होंगे तो आप पर इल्ज़ाम है, आप इसको सुन भी नहीं सकते, आप इसकी तहकीकात का हुक्म भी नहीं दे सकते, आप तो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ये बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल है, तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम कोई और करेगा। आप मुमकिन तौर पर अगले कुछ दिनों के लिए रुखसत पर चले जाइए, इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर हैं, आप पर इल्ज़ाम है, तो क्या इस्तीफ़ा देंगे? नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप रुखसत पर चले जाइए और फिर उसके बाद इसकी शफाफ तहकीकात हों। मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल क्लीन साबित हों और उसके बाद आप वापस अपने ओहदे पर हों। पाकिस्तान में इतने बड़े ओहदे पर कोई शख्सियत, इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर हो उसके, और वो कुछ काम कर रही हो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो भी पीछे हटे और इस्तीफ़ा दें, और उसके बाद जो है उनके खिलाफ तहकीकात हों, और ये तहकीकात पूरी कौम के साथ शेयर की जाए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए।
अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हामिद मीर एक बिकाऊ सहाफी है, यहां तक पीएमएलएन आ गई है। पीएमएलएन यहां तक आ गई है, पूरे मीडिया को बिकाऊ कह दिया है। पीएमएलएन पहली बार ये काम कर रही है। उनका ये कहना है कि फ्यू मीडिया चैनल्स हैव बीन गिवन द टास्क ऑफ मेकिंग दीज इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल। दे आर चर्निंग आउट लाइज डेली विदाउट एनी एविडेंस। दिस इज अलार्मिंग। जर्नलिज्म वॉज नेवर दिस सोल्ड आउट। इतना बिकाऊ हमारी सहाफत कभी भी नहीं थी, ये पीएमएलएन कह रही है। अब पीएमएलएन जो है वो आगे क्या कहती है, कमिश्नर रावलपिंडी की करप्शन की दास्तान एक तस्वीर लगाकर उसमें ये लोग बताते हैं कि पीटीआई के दौर में लियाकत चट्टा अहम ओहदों पर तैनात और लूटमार में मुलव्वस रहे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शहबाज शरीफ की फुटेज है। चट्टा साथ है कमिश्नर शहबाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान। लियाकत चट्टा के दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ा फ्रॉड सामने आया। लियाकत चट्टा बतौर सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब, जुनूबी पंजाब, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए लूटमार में मुलव्वस रहे। अब इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि लियाकत चट्टा के दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ा फ्रॉड सामने आया, तो इमरान खान पे फिर आप इद्दत का मुकदमा बना रहे हैं, इमरान खान पे आप अलकादिर का मुकदमा बना रहे हैं, इमरान खान पे आप तोशा खाने का मुकदमा बना रहे हैं। बनाओ ये मुकदमा, नया हाउसिंग प्रोजेक्ट का इमरान खान पे मुकदमा बनाओ। आपने तो ये काम नहीं किया, तो जो आप कह रहे आपकी हुकूमत में नहीं हुआ तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। फिर कहते हैं लियाकत चट्टा बतौर सेक्रेटरी हाउसिंग जुनूबी पंजाब साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की लिए लूटमार में मुलव्वस रहे। इस आदमी का कोई 35 साल का करियर है, उसमें ये उस्मान बुज़दार के दौर में जो कुछ हुआ, चले आपको उससे पहले नहीं पता चला, तो उस बंदे को कमिश्नर पिंडी रखा हुआ था, मोहसिन नकवी ने, आप वज़ीर आज़म थे, क्या कर रहे थे आप, इदारे क्या कर रहे थे? तो अब आपको याद आ रहा है, आप पूछ रहे इस आदमी ने 8 दिन बाद क्यों बताया। तो इस आदमी के पूरे करियर पे और इतनी लंबी हुकूमत चलाने पर आप लोगों को याद नहीं आया, आप लोगों को अब याद आ रहा है। तो ये अपनी ही जो बुनियादी बात कर रहे हैं उसमें गलत साबित हो रहे। अब एक टेलीविजन चैनल है सुनो न्यूज़, ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके मालिक जो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इनके मालिक मियां नवाज शरीफ से लंदन में मिल के आए कि हम क्या क्या करना चाहते हैं नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक। सुनो न्यूज़ ये ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों का चैनल है। तो सुनो न्यूज़ का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। इनकी लड़ाई में, जब मैं कहता हूं ना लड़ाई में फायदा होता है मेरा आपका, इनकी लड़ाई में पीएमएलएन का साथ देते हुए इस लड़ाई में ये पब्लिक न्यूज़ पर चढ़ दौड़े। अब पब्लिक न्यूज़ जो है उसके मालिकान पे कहने लगे कि इनका और कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा का ताल्लुक है, इनके माली मुफादात हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये जो सुनो न्यूज़ वाले हैं इनके नून लीग से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और ये जो आदमी है, इस आदमी के हवाले से, चट्टा के हवाले से बात करते हुए हमें एक और चीज़ सुनने को मिली कि हामिद मीर साहब ने एक रिपोर्ट शेयर की। वो रिपोर्ट एक बहुत ज़बरदस्त नौजवान सहाफ़ी है मोहम्मद उमैर, उनका यूट्यूब चैनल भी आप देखते हैं, उमैर ने भी शेयर की, जिसमें लिखा हुआ है कि चट्टा जो है वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट आदमी है। ऐसी रिपोर्ट्स इदारे जो है वो वक्तन फ़वक्तन बनाते रहते हैं, तो खुफिया इदारों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि चट्टा हमजा का दस्ते रास्त है, चट्टा के शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात है। तो ये जो नून लीग एक टीवी की रिपोर्ट शेयर कर रही है, इसके मुकाबले में क्या है, चट्टा के बारे में इदारों की रिपोर्ट, और चट्टा ये आदमी है। चट्टा जब मोहसिन नकवी आ गया ना, तो उसने 2 कमिश्नर लगाए फौरी तौर पर जो अब तक मौजूद थे, एक कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा और एक कमिश्नर लाहौर। अब मैंने एक और चीज़ की थी सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले, अजराह मजाक की थी कि जिस रफ्तार से चट्टा पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, कुछ नून लीगी पालतू किस्म के सहाफ़ी लगा रहे हैं, नून लीग वाले लगा रहे हैं, ये मुमकिन है कि चट्टा को हम रॉ का, मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंट भी करार देते हैं। करप्ट आदमी तो कहेंगे, इसको एजेंट भी करार देते। अब क्या हुआ, हनीफ अब्बासी साहब आए और उन्होंने आगे कहा, मैं 100% यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि कमिश्नर साहब के ताने बाने बलूचिस्तान वाली क़ुव्वतों से मिलते हैं जो बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, वरना वो कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम ना लेते और 10 दिन बाद उनका ज़मीर ना जागता। अब लड़ाई की हालत ये चुकी कि पीएमएलएन जो है वो कह रही है हामिद मीर के बारे में, द लेंथ टू विच हामिद मीर गोज टू ट्विस्ट फैक्ट्स आर माइंड बॉगलिंग। Clear evidence shows Liaquat Chatta's ties to PTI and Malik Riaz. Yet, Mir tries to link him to PMLN.
सोल्ड आउट जर्नलिज्म एट इट्स फाइनेस्ट, के बिकाऊ जर्नलिज्म जो है उसकी बेहतरीन मिसाल है हामिद मीर का ये किरदार। मीर साहब ने वो रिपोर्ट शेयर की जो मैंने आपको बताया था, उसका इब्तिदाई हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ। जनाब अली गुजारिश है कि लियाकत अली चट्ठा वल्द गुलाम हैदर, कौम चट्ठा, सकना सुइयां वाला, इलाका थाना वनी के तारड़, तहसील हाफिजाबाद, कमिश्नर रावलपिंडी, एक जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखता है जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहा और शहबाज शरीफ की वजारत आला 2013 से 2018 के दौर में सीएम सेक्रेटेरिएट में भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी सरअंजाम देता रहा है। दौरान तैनाती लियाकत अली चट्ठा शरीफ फैमिली का खास आदमी बन गया, खुसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास्त गर्दाना जाता रहा। यह हामिद मीर साहब ने रिपोर्ट शेयर की थी, इससे पहले ये उमर भी शेयर कर चुके थे। तो ये चट्ठा का हाल है। अब मुस्लिम लीग नून की प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम लीग नून की प्रॉब्लम यह है कि लोग देख रहे हैं चट्ठा ने एनए की 13 सीटें, मैंने आपको पहले ही बताया था रावलपिंडी की 6 सीटें हैं, उसके अलावा चकवाल की सीटें हैं, जहलुम की सीटें हैं, 13 सीटें हैं रावलपिंडी डिवीजन की। चट्ठा की इन सीटों के साथ साथ 26 सीटें हैं सूबाई असेंबली की जो नून लीग की झोली में डाल दी गई रिगिंग के जरिए। पीटीआई वाले कहते हैं हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम जीते हुए हैं, लाओ अपने फॉर्म 45 नून लीग वालों से। नून लीग वाले कुछ भी लेकर नहीं आ रहे। अब अगर चट्ठा ये बातें कर रहा है तो इसके नतीजे में मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला का प्रोग्राम तो बढ़ गया। मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला, रानी बेटी ताराज करेगी, मैंने बार बार आपसे कहा। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पहली बार पार्लियामान में आएंगी, पहली बार में सीएम पंजाब बनेंगी। नून लीग ये सपने देख रही है, मियां नवाज शरीफ ये सपने देख रहे हैं। अब यही मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा खतरे में है। चट्ठा के इन इंकशाफात की शफाफ तहकीकात होती हैं तो फिर क्या होगा? मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसलिए नून लीग लड़ रही है हामिद मीर से, राना सनाउल्लाह लड़ रहा है महर बुखारी से, बाकी लोगों से। महर बुखारी ने क्या किया? सिर्फ इतनी बात की कि दावेदार के बजाय दावों की शफाफ तहकीकात हो जाए। राना सनाउल्लाह जो है वो कहने लगे अपने बायो में ये लिखवा लो, अपने बायो में वो लिखवा लो, ये लोग यहां पर आ गए हैं। इन लोगों की यकीन जानिए जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि मरकज में हुकूमत लेने में कल पीएमएलएन का इजलास हुआ, इन लोगों ने कहा कि जी पीटीआई के आजाद और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर हुकूमत बना लें, हमें कोई खास जरूरत नहीं है मरकज की हुकूमत की, इनके पास नंबर है ये बना लें। ये लोग ये बातें कर रहे थे और अब ये कह रहे थे हम पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। मैंने आपको बताया कि एक और प्लान सामने आ रहा है। वो प्लान क्या है कि ठीक है पंजाब मरियम के पास, बिलावल की पार्टी के पास सिंध, पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, मिक्स प्लेट, एमएनएस का कुछ किया जाए और मरकज में यही सेटअप, अगर कोई हुकूमत नहीं बना रहा तो इस सिलसिले में अदालत जाया जाए और यही सेटअप चलाया जाए। एक प्लान ये भी आ रहा है, ये चीजें हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों के दरमियान में आपको ये चीज नजर आ रही है। आखिर में मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं, ये जो ट्वीट देख रहे हैं आप, यह है शाहिद खान आफरीदी का ट्वीट। शाहिद आफरीदी क्या कह रहा है? शाहिद आफरीदी कह रहा है कि इस मुल्क के गरीब के मसाइल देखो। शाहिद आफरीदी कह रहा है फैसला साजों से कहता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं इनको साइड पे करें, खुदा के वास्ते सब एक हो जाओ। तो ये जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा था शाहिद आफरीदी बोला नहीं बोला। लोगों के घर टूट रहे थे, कारोबार टूट रहे थे। यहां कराची में भी, यानी शाहिद आफरीदी को मुमकिन है चले पंजाब के बारे में ना पता हो, बाकी पाकिस्तान के बारे में ना पता हो, कराची में भी पुलिस घरों में उतर रही थी, सबको मार पीट रही थी, सब कुछ हो रहा था। शाहिद आफरीदी तब नहीं बोला कि बंद करो, शाहिद आफरीदी ने तब नहीं कहा एक हो जाओ, शाहिद आफरीदी ने तब कोई अपील नहीं की। फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा था शाहिद आफरीदी उस पर भी नहीं बोला। फिर इलेक्शन हो गया, शाहिद आफरीदी उस पर भी नहीं बोला। इलेक्शन में जो कुछ हुआ उस पर भी नहीं बोला, सईद अनवर बोलता रहा। अब शाहिद आफरीदी बोल रहा है क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है उसमें शाहिद आफरीदी को कई दफा जो मौके मिलते हैं वो मौके मिलना मुश्किल होंगे आगे जाकर, इसलिए शाहिद आफरीदी बोल रहा है। अब कह रहा है एक हो जाओ। तो भाई ये सब एक ही थे ना, 16 महीने की हुकूमत में भी एक ही थे। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई, तब भी ये सब एक थे, एक ही जमात मुश्किल में थी, तब तो आप नहीं बोल रहे थे।
अब आप फिर एक बार, एक बाउंसर पड़ा है, उसको आप हुक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका तारा बनाएंगे, कैच आउट होंगे, चले जाएंगे। तो जिस काम का नहीं पता होता उसके बारे में नहीं बोलते। लाला, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, लोग बहुत ही बड़ी तादाद में आपसे मोहब्बत करते हैं, हमें आपसे मोहब्बत है, आपके जारहाना खेल से मोहब्बत है, आपके सोशल वर्क से मोहब्बत है, आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, पूरे मुल्क में एफर्ट करते हैं, जाते हैं, करते हैं, वो करें। दिस इज पॉलिटिक्स, नॉट योर कप ऑफ टी। तो इस पर बात ना कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।